आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है और नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे एक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ टाइप मैंने करा दिए। अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पर आधारित है। यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उसमें उन्हें पता होगा कि डिविडेंड भाज्य होता है और डिवाइजर को भाजक कहते हैं और क्वोशिएंट भागफल होता है और रिमाइंडर शेषफल होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आप पढ़िए बोर्ड पर। इसने कहा है 47 is added to the product of 71 and unknown number। यानी 47 को जो उसने कहा है वो लिखते जाइए। ऐड करना है, हमें किसमें ऐड करना है? एक तो अननोन नंबर है 71 एंड प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर 71 इंटू मैं मान लेता हूँ यहाँ पर P। यानी कि इसने कहा है 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर। चलिए हो गया। द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाई, जो नया नंबर बनेगा इससे वो इक्वल टू होगा। न्यू नंबर इज इक्वल यानी कि बनेगा जो वो कैसा होगा भाई? उसने कहा है न्यू नंबर इज डिविजिबल बाई 7 गिविंग द क्वोशिएंट 98 7 इंटू 98। हम एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। इसने कहा है 47 को 47 को 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में जोड़ दिया जाता है। मैंने क्या करा? 71 को अज्ञात संख्या से प्रोडक्ट किया और 47 को इसमें जोड़ दिया। आगे क्या आ जाता है? नया नंबर भागफल 98 देते हुए 7 से विभाजित हो जाता है। जो नया नंबर बना इससे 98 भागफल देते हुए, यानी कि इस तरह से नंबर आया, यहाँ 7 है और यहाँ पर 98 है, तो ये जो नंबर रिमाइंडर क्या है? 0 है। तो ये जो नंबर है नंबर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो होगी जब रिमाइंडर 0 है, तो 7 गुना 98 के बराबर आ गया। इसने पूछा है वह अज्ञात संख्या बताइए। हमें P को बताना है, तो 71 इंटू P को यहीं बचा लीजिए, इससे गुना कर दो भाई 7 से। हमारे पास आएगा 7 × 56, 7 × 63 और 5 × 68 और माइनस कितना हो जाएगा? 47। माइनस करें 16 में 7 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा फिर 3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 633। 71 इंटू P इज इक्वल टू 633 आ गया। फिर एक बार माइनस करके देख लो। यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा तो 16 में 7 जाके भाई नहीं 9 बचेगा। अब P जो नंबर आएगा 639 अपॉन 71 से इसे काट दिया जाए तो ये पूरा 9 बार बच जाएगा। आप इसके ऑप्शन देखेंगे, शायद ऑप्शन में सही नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक वाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में। इसका आंसर क्या आएगा? 9। आप उसे सही कर लेना ऑप्शन को, कोई एक ऑप्शन, क्योंकि इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं 2 5 7 3, इसका आंसर क्या आएगा? 9। अज्ञात संख्या पूछ ली, फिर सुन लो। 47 को ऐड किया जाता है, एक नंबर है अज्ञात नंबर अननोन नंबर, उसमें 71 से प्रोडक्ट करके चलिए, और जो नया नंबर बनता है वह नंबर 7 से डिविजिबल है और क्वोशिएंट क्या देता है? 91। तो हमने नया नंबर ये बना लिया और ये इधर वाली पोजीशन होगी, इससे हमारा P की वैल्यू क्या आई? 9। यही हमारा क्वेश्चन था। मैं 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, क्वेश्चन इसको आप नोट कर लें। आप 12th क्वेश्चन बोर्ड पर देखिए और पढ़िए 12th क्वेश्चन को। हर 2 3 4 क्वेश्चन के बाद हम टाइप बदल रहे हैं और आप एक टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। देखिए बिना प्रैक्टिस के, बिना जुनून के कोई भी सक्सेस नहीं मिलती। आप लगातार मेहनत करें, पक्का एग्जाम क्लियर होंगे। और इसी साल बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो,
जिसमें मैथ आता हो। जैसा क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं यही क्वेश्चन आते हैं। अपर लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उस ये हमारा मीडियम लेवल की बात चल रही है। मीडियम लेवल पर सब क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, चाहे टेट का हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, और बहुत सारे एग्जाम मिलाकर, रेलवे हो, सब में इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12। आप पढ़िए अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए पर्सन में यानी एक प्रॉब्लम है, उसमें भाजक भागफल का 8 गुना है। भाजक जो है, भाजक आप यहाँ पे लिख दीजिए भाजक, यानी कि आप बताइए कि भाजक क्या होता है, भाजक को क्या कहते हैं। तो भाजक क्या हो गया भाई, कितना है भाजफल, यानी कि इसने कहा है क्वेश्चन में भाजक भागफल का 8 गुना है। पहले सबसे पहले आप एक कंडीशन लिख लीजिए जो हमारी शुरू में ही कंडीशन आती है, डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइजर, यानी कि पहले मैं वही लिख देता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है। यानी कि इसको हम लिख देते हैं भाज्य, किसके बराबर होता है भाजक। ये चीज तो आज पक्की याद कर लो आप, भाजक गुना क्या होता है भागफल, और प्लस क्या होता है शेष। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना क्वेश्चन करेंगे। उसने कहा है भाजक भागफल का 8 गुना है। चलिए, भाजक यानी कि डिवाइजर, भाजक यानी कि क्या है भाई डिवाइजर, इज इक्वल टू 8 गुना भागफल। मैं भागफल के सामने ब्रैकेट लिख देता हूँ क्वोशेंट, क्यू, ये दिया। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा है और शेषफल का 4 गुना है, यानी कि भाजक जो है, भाजक शेषफल का 4 गुना है, शेषफल यानी कि शेषफल क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है भाई। अब हमारे पास जो डिवाइजर लिखा ही है, ये भी भाजक है, ये भी भाजक है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये भी भाजक है, ये भी भाजक है, तो ये बराबर इसके हो जाएगा। तो इसका मीन्स मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू क्वोशेंट इज इक्वल टू 4 इंटू रिमाइंडर लिखा जा सकता है। 4 से काट दीजिए, 1 जा 2 जा, यानी कि 2 इंटू क्वोशेंट या भागफल इज इक्वल टू आर। आर जो है किसके बराबर है 2 इंटू क्वोशेंट। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें निकालना क्या है, हमें करना क्या है, क्यू की वैल्यू आर अपॉन 2 आ जाएगी। क्यू जो आएगा, क्वोशेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसका मीन्स हमें रिमाइंडर दिया गया। इसने कहा है यदि शेषफल 12 है, दे रखा है, क्यू बराबर क्या आ गया आर अपॉन 2, यानी 2 से आर कितना दे रखा 12, तो 12 अपॉन 2 6। क्वोशेंट भी आ गया, और भैया रिमाइंडर हमारे पास 12 है ही, शेषफल हमारे पास कितना है 12 है। हमें क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है डिविडेंड, यानी कि हमें भाज्य ज्ञात करना है। हम पहले वाली इक्वेशन में चले, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर। अब हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाजक कितना हो जाएगा, भाजक की वैल्यू आ जाएगी, भाजक बराबर 4 गुना शेषफल, शेषफल कितना है 12, 12 चौक 48। ये सब काम इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए भाज्य। तो भाज्य बराबर, मैं दोबारा से एक बार फिर समझाऊंगा, भाज्य बराबर भाजक है 48 गुना क्वोशेंट है 6 और प्लस रिमाइंडर शेषफल है 12। आप इसी गुना कर दीजिए, आपके पास क्या निकल जाएगा भाज्य। अब ये तो मैंने बहुत सारा काम किया इसमें, क्वेश्चन में कई सारी लाइनें बनाई। अब हमें लाइनें बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल एंड देखिए, हम अगर इस क्वेश्चन को इतने से पार्ट में करें तो कैसे होगा। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हमें पता है
कि 8 इंटू क्यूसेंट इज इक्वल टू इसके 4 इंटू शेष पर रिमाइंडर। तो इसका मीन्स ये हो गया Q इज इक्वल टू R अपॉन 2 हो गया। R की वैल्यू 12/2 यानी कि Q बराबर 6। अब हम निकालें अगर भागफल, तो भाग यानी कि भाजक बराबर किसके है, भाजक बराबर है किसके, भाजक है 4 गुना 12 के यानी कि 48। चलिए भाज्य में ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर भाजक 48 गुना किसके है, भागफल कितना है भाई, भागफल क्यूसेंट है 6 और प्लस रिमाइंडर कितना है 12। ये लो भाई, इतने से नहीं क्वेश्चन हो जाएगा। ये केवल क्या किया जाता है, हर चीज़ को बता के किया जाता है कि मैंने पहले भाजक की वैल्यू रखी फिर भाजक, दोनों भाजक है तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल हो जाएगी। यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएगी, R हमें दिया हुआ है और हम इस तरह से बहुत आराम से भाज्य निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर लें कापी पर, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, तो भैया देखते जाइए और इतना ज़रूर करें कि और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बांटोगे उतना आपको भी आएगा, बल्कि दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करो अपने से छोटों को, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सब बच्चों के छोटे 6 to 8 जो होते हैं उनमें सब में क्वेश्चन आते हैं। आ जाइए अब आप क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर 13 क्वेश्चन आ गया, पढ़िए। उसने कहा है भाजक भागफल का 25 गुना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे ये था, और 5 टाइम्स द रिमाइंडर, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। दोनों कंडीशन में इन्होंने कहा है भाजक जो है, और यानी कि इसका भागफल का तो है 25 गुना, तो 25 गुना हम यहाँ पर भागफल लिख सकते हैं। क्यूसेंट भाई जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्यूसेंट लिख सकते हैं, और भाजक को इसने कहा है शेषफल कितना है 5 टाइम्स, तो भाजक जो है 5 गुना शेषफल। शेषफल का मीन्स रिमाइंडर, इसको आप Q से डिनोट कर सकते हैं, इसको R से। ये भी भाजक ये भी भाजक, तो 25Q इज इक्वल टू 5Q और R आ गया। अब हमें दिया क्या है इसने, यदि क्यूसेंट 16 हो, 25 गुना 16 बराबर 5 गुना R, तो R रिमाइंडर क्या आ जाएगा 25 इंटू 16 अपॉन 5। 5 से काटे 5, 16 50, यानी कि आपके पास रिमाइंडर आ गया 80। उसने पूछा है, वही पूछा है उसने डिविडेंड पूछा है, तो डिविडेंड जो है वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे पास डिवाइजर भाजक कितना है, भाजक निकालना पड़ेगा, 5 गुना शेषफल कर लीजिए, तो 5 गुना शेषफल कितना है 80 प्लस इंटू क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू कितनी है 16 और प्लस R कितना है 80। लो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास 8 में 40 400 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 गुना डिवाइजर जो है कितना है 5 गुना शेषफल गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 8 40 400, आगे क्या आएगा गुना 16 400, अगर आप करना चाहे 400 इंटू 16 और प्लस 80, आप इसकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 6480। ये क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन इस तरह के एक तरह के इसलिए लिए गए हैं कि आपको प्रैक्टिस बन जाए, समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का है, यानी कि 4-5 क्वेश्चन एक ही तरह के लिए गए हैं। प्रैक्टिस अच्छी बन जाए, क्वेश्चन कोई भी आए आप कर लें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए बोर्ड पर आपके क्वेश्चन नंबर 14 है, आप पढ़ें बोर्ड पर।
और 14 क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। सबसे पहला काम पढ़ना ही होता है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। अब ध्यान से पढ़ने पर 14 क्वेश्चन में क्या आता है देखिए। इसने कहा एक विभाजन राशि में भाजक भागफल का 10 गुना है। बिल्कुल वही सेम पहले वाली बात, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। भाजक, अब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया, भाजक भागफल का 10 गुना है, 10 गुना भागफल। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, तुरंत होते चले जाएंगे। और क्या कहा है इसने, उसने कहा है शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक बराबर 5 गुना शेषफल। और इसने कहा है शेषफल इसे दिया हुआ है कि इसका शेषफल 48 है, तो बताइए भाज्य क्या होगा। तो इसका मतलब मैं यहीं से 5 गुना 48 कर दूं, तो इसका मतलब ये निकल जाएगा 5 अठे 40, 5 चौक 20 और 4 चौक 2 40। और ये वाली संख्या किसके बराबर है, इसके बराबर है भाई। इसमें रख दो 10 गुना भागफल, 10 गुना भागफल बराबर किसके है, 240 के हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो भागफल निकालना है, हमें तो आवश्यकता भागफल की हो रही है क्यूसेंट की। तो क्यूसेंट आ जाएगा 240 अपॉन 10, यानी कि आपके सामने 24 आ गया। अब हमारे पास बहुत सीधा सा रूल है, डिविडेंड यानी कि भाज्य बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। आपका डिवाइजर कितना है देखिए, 240, क्यूसेंट कितना है 24 और प्लस रिमाइंडर कितना है 48। आप मल्टीप्लाई कर लें, प्लस कर दे 48, तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल 5808। ये आपका आंसर होगा। देखो बिल्कुल तीनों क्वेश्चन 12, 13, 14 एक ही तरह के क्वेश्चन, सेम टू सेम, सब में वही काम किया गया, उसी तरह से क्वेश्चन किया गया। आपका क्वेश्चन हो गया होगा, नहीं हुआ तो कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लीजिए। आप बोर्ड पर जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को कॉपी पर जरूर करें। अगर आप अपना रजिस्टर बनाएं, पेन कॉपी से उस क्वेश्चन भी लिखें, आंसर भी करें। और फिर प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चनों का अलग से ऐसा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन एक जगह खाली क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर अलग कॉपी में कर लीजिए। फिर आप जब भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बनाएं, तो क्वेश्चनों को करके देखिए, नहीं होता तो आंसर देखिए। इस तरह से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, आप बोर्ड पर है 15 क्वेश्चन। आप पहले ध्यान से 15 क्वेश्चन को पढ़िए। 15 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अभी इसी टाइप पे कराए जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन में कहा है कि भाजक 321 है, भागफल 11 है, सब चीज दे रखी है, क्वोशिएंट 11 है, तो रिमाइंडर 260 है, डिविडेंड फाइंड करना है। हमारे पास सब चीजें हैं, हम सीधा फॉर्मूला लिखें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर लिख दिया। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखिए। हमारे पास इसने दिया हुआ है डिवाइजर है 321, क्वोशिएंट कितना है 11 है, और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 260, शेषफल 260। बस आपका आंसर आपके सामने, आप इसे सोल्व करेंगे। 11 से बन जा, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 3 33 और 2 35, और यहाँ पर आ जाएगा 260। आप ऐड कर दीजिए, 1 6 और 3 9 आ जाएगा, 2 और 5 7 आएगा, और 3 3791। ये क्या आएगा भाई आपका
ये आ जाएगा आपका डिविडेंड। इसने क्या पूछा था, डिविडेंड ही पूछा था। अब देखिए इस टाइप के सभी क्वेश्चन लगभग हो गए, आगे भी हैं तो इस टाइप के ही, पर थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे। अब आप इस वीडियो में यहाँ तक देखें, अपने सभी क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो आप रोक रोक के आप वीडियो को रोकें और उसे जोक के अपना सारे क्वेश्चन कर लीजिए और अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।